जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आपका परिणाम आ चुका है, अच्छे से आपने देख लिया होगा और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत खुश होंगे क्योंकि इस बार 2021-22 के अपने इस सेशन में 7 सफ़र स्टार्ट किया था और एक अनकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ सेट कर ली थी भी अब की बार 90 पार। ज्योग्राफी है तो उसके लिए हमने ये सोचा अब की बार 90 पार, पॉलिटिकल की बात की तो अब की बार 90 पार, या ऑल आवर की बात करें अब की बार 90 पार। चाहे आपके किसी एक सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में या ऑल आवर अगर 90 प्लस है तो इसका मतलब आपने अनकॉन्शियस माइंड में जो बात कही उसको आपने अचीव किया है। इसका मतलब ये नहीं था भी हाँ अगर हमारे 90% से कम आ गए तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को एक एनर्जी देने के लिए वो एक कहते हैं ना बूस्टर डोज थी, एक एनर्जेटिक सिरप थी जिसकी वजह से हमारा माइंड है वो एक्टिव रहे और बहुत अच्छा आपका परिणाम रहा है। और आपसे एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा आज टाइम दे दीजिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, मुझे पता है आज आप बहुत खुश होंगे। तो आप अपने नाम, स्कूल का नाम लिखकर ज्योग्राफी या पॉलिटिकल जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है और प्लस ऑल ओवर आपके कितने मार्क्स रहे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, चैट के अंदर नहीं, चैट से कोई लेना देना नहीं है मुझे, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिएगा, उस पर हम बात करेंगे। अच्छा लगेगा मुझे भी और मुझे पता चले मेरे बच्चों का क्या रिजल्ट है वो रहा। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कोई गप मारने की या ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही है तो आपको रीचेकिंग का, कॉपी मंगवाने का क्या तरीका है वो आपको बता ही दिया है। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है तो हो सकता है आपको टेंशन हो, घबराहट हो, बेटियां तो अक्सर रोने भी लग जाती है भी नहीं मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, ये वो स्वाभाविक है। जब परिणाम आता है तब ये बातें सबके साथ होती है। मैं आपकी जगह हूँगा तो शायद मेरे मन में भी ये चीज़ें होगी, लेकिन अब क्योंकि मैच्योर होते जाते हैं ना तो ये चीज़ें क्लियर होती जाती है भी जीवन में ये मार्कशीट जो है ना, ये मार्कशीट पे जो डिजिट लिखे हुए होते हैं यही सब कुछ नहीं होती है। और ये मार्कशीट के जो मार्क्स हैं आप कहाँ इस्तेमाल करोगे इन्हें, ये कहीं इस्तेमाल नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान की बात करें तो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन में काम आ जाएंगे, इससे ज़्यादा कहीं काम नहीं आएंगे। अगर आप जीवन में एक सक्सेस लाइफ जीना चाहते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस करोगे तो कहाँ मार्कशीट काम आएगी। गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो आपको फिर वही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। तो इसलिए अगर आपके जो आपने सोचा उससे अगर कुछ नंबर आपके कम भी है तो मैं आपको कहूँगा आप हमारे सिपाही हो, आप गणपति के, आप सिद्धि विनायक के सिपाही हो। आपको किसी प्रकार की घबराहट, टेंशन रखने की आवश्यकता नहीं है। जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आपको लगता है कुछ कमियां रही है तो उन कमियों को आने वाले समय में आपको दूर करना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको उस कमियों को दूर करना है, क्योंकि जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना आपसे कोई नहीं पूछेगा 10वीं 12वीं में मार्क्स कितने हैं। मैं मेरी बात करूं तो मैं 10th बोर्ड का मेरिटियस स्टूडेंट रहा, लेकिन मुझसे तो बाद में रिजल्ट आने के बाद किसी ने नहीं पूछा। गवर्नमेंट जॉब लगा तो भैया कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ी, जी जान से मेहनत करनी पड़ी और कई प्रयास करने पड़े तब सक्सेस हुआ। कहाँ काम आए वो नंबर, कहीं काम नहीं आए और न कोई बाद में पूछता है। बस वो थोड़े से टाइम के लिए होता है। थोड़ा बहुत अगर आपकी कोई नेगेटिव इफेक्ट है तो आपको मैं यही कहूँगा आज फिनिश कर देना सब कुछ, कोई माइंड में कुछ नहीं रखना है, आगे की तैयारी करो, आगे बढ़ो। और जिस दिन आपका आगे वाला जो परिणाम अच्छा आ जाएगा ना उस दिन ये सब कुछ भूल जाओगे आप, बहुत खुशियाँ मिलेगी आपको। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी कंपटीशन में सक्सेस होना है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। और अब जैसा मैंने कहा था आपको भी आप सबको अपना रिजल्ट यहाँ पर इस वीडियो पर पहले कर दिया है तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए ताकि मैं मेरे सिपाहियों का एक जगह परिणाम है वो एक ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में सब अच्छे से है वो देख सकूं। इसके साथ कुछ और बात भी कहना चाहूँगा, क्योंकि एज ए टीचर, एज ए गुरु, चाहे डिजिटल ही माने, मैं आपसे कुछ बात शेयर कर सकता हूँ अपनी। जिस प्रकार से आपको लगा भी यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा हुआ, देखिएगा मैंने तो सबको यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर सबको यहाँ एक जैसा ही पढ़ाया है। आप पढ़ने वाले थे, किसी ने यहाँ से ज़्यादा एक्सेप्ट कर जो ग्रहण कर लिया, कोई कम कर, वो तो सामने वाले पर डिपेंड करता है। टीचर सबके लिए बराबर ही मेहनत करता है। आपको लगता है भी ये सिद्धि विनायक संगरिया का जो प्रयास है वो बेस्ट है या अच्छा है या किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट
कोई यहाँ पर पैसा नहीं लिया जाता। मेरा तो पैशन है, शौक है, शौक में यूँ है भी कईयों की हेल्प हो जाती है। आपको लगता है भी ये प्रयास अच्छा है तो आप अपने जूनियर्स को जरूर यहाँ के लिए गाइड कीजिएगा। बहुत से कमेंट ऐसे भी आते हैं, सर नया सेशन कब स्टार्ट करोगे। एक चीज़ आपसे मैं कहना चाहूँगा, सिलेबस वही रहना है +2 का एनसीईआरटी का, चाहे पॉलिटिकल है चाहे ज्योग्राफी का है, और न्यू का भी वही रहना है, तो इसलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बीच बीच में टाइम निकालकर मैं वो क्लासेस भी अब थोड़ा रिवाइज के रूप में चलाता रहूँगा, लेकिन मैं भी चाहता हूँ भी अपने इस बिजी शेड्यूल में जॉब है, फिर यहाँ पर वर्क करना, आपको पता है भी यहाँ पर भी पूरा टाइम देना पड़ता है। मैं भी अपने परिवार बच्चे को टाइम देना चाहता हूँ, तो ये चीज़ आप समझेंगे शायद, तो आप कम से कम इस चीज़ के लिए भी आप अपने साथियों को कहें भी यही सिलेबस है और यहीं से सब कुछ आना है। और प्लस इसके अलावा मेरा इंटरेस्ट क्या है भी, पहले भी जो गवर्नमेंट की भर्ती आती रही है, मैं तैयारी करवाता था बच्चों को एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है ना, जैसे मैं स्कूल लेक्चरर हूँ, इसी प्रकार गवर्नमेंट के स्कूल लेक्चरर लगने के लिए जो अपना आरपीएससी कमीशन है जो अजमेर में ये भर्ती निकालता है स्कूल लेक्चरर की, तो अभी अपने राजस्थान में सामान्य शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग की स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है। तो उसके अंदर 2 पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट का एक जीके तरह होता है जिसमें सारे ही सब्जेक्ट आते हैं। उस फर्स्ट पेपर के अंदर एक पार्ट होता है एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी शैक्षिक प्रबंधन कैसा है राजस्थान का और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो उसकी क्लास भी मैं इसी चैनल पर डाल रहा हूँ। हालांकि मेरे कई साथी कहते थे पढ़ाना है तो अलग से पढ़ा दे ये वो, लेकिन मैं चाहता हूँ क्यों, अब आप ये भी कह सकते हो भी सर यहाँ तो स्कूल का पढ़ाया जाता है, वो क्यों बीच में घुसोड़ रहे हो। तो देखिए, अपना ये चैनल है, आपके ही आसपास परिवार के लोग हैं, वो हो सकता है वहाँ की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें उस एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो कि लगभग 75 में से 15 नंबर का एक बड़ा पार्ट आता है उसके अंदर से, उसकी यहाँ पर पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर वो सारा सिलेबस है वो करवाया जाएगा। अपने उसी टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया पर उसको उनको नोट्स भी उपलब्ध करवाऊंगा, सारी चीज़ें होगी। तो आपके कोई अपना आस पड़ोस का अगर स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो आप यहाँ बता सकते हो भी हमारे सर है वो एजुकेशनल मैनेजमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में एजुकेशन में क्या होता है वही उसमें पढ़ाना होता है। तो क्योंकि हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और लंबे टाइम से इस प्रकार की तैयारी करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस रहता है और मुझे शौक भी है इस चीज़ का बताने का। तो आपसे ये भी कहूँगा भी आप इसकी सूचना भी अपने आस पड़ोस में दीजिएगा। मैंने कभी नहीं कहा था ना, मैं कोई आज भी ये कोई सब्सक्रिप्शन या ज़्यादा देखने से नहीं है। आपका चैनल भले ही कम जने देखे, लेकिन वो अच्छे बच्चे, यानी आप मेरी मेहनत है वो काम आनी चाहिए। यहाँ कोई ज़्यादा लाइक्स ज़्यादा वीडियो और उनसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए तो चैनल स्टार्ट नहीं किया है। अगर कोविड नहीं आता तो मैं 100% कहता हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। कोविड की वजह से मैं यहाँ आया और इतने अच्छे स्टूडेंटों से जुड़ा, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर के भी बहुत से विद्यार्थियों से जुड़ा। तो कितना ये है भी, जब करने लगा इस काम को तो ये लगा भी हाँ देखिए आपकी एक छोटा सा प्रयास कितनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। बहुत से ऐसे बच्चे इस चैनल पर जुड़े हुए रहे भी जिनके स्कूल में टीचर नहीं है, उन्होंने यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा। हालांकि आज के टाइम में प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम है और ये भी मुझे पता है अच्छे से, आजकल जो कलयुग कहते हैं ना जिसको हम, फ्री की कीमत है वो कम होती है, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फ्री की कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी शायद जिनको ज़रूरत हो वो आ ही जाएंगे। YouTube का अपना एक सिस्टम रहता है, यहाँ तो सीधा सा है, जिसको ज़्यादा लाइक्स, जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, जितना टाइम देखेगा तभी वो चैनल को ऊपर ग्रो रखता है, वरना नहीं रखता। मैंने उस चीज़ को देखकर तो स्टार्ट नहीं किया था। आज ये चैनल आपका अपना चैनल जो सिल्वर बटन क्रॉस कर पाया, आज लगभग 1,35,40 हज़ार के आसपास होंगे। काफ़ी टाइम हो गया, गौर ही नहीं कि उसके ऊपर कितने हैं। तो वो तो आपकी वजह से हो पाया, आपकी वजह से। शिक्षा विभाग ने मुझे मोटिवेट किया आप तक पहुंचाने में, फिर आप सब स्टूडेंट ने उसे आगे से आगे बढ़ाते गए, तो ये कारवां बनता गया और बहुत से लोगों की उम्मीदें बढ़ती गई। और जब उम्मीद बढ़ती है ना, तो एक टीचर के ऊपर उस चीज़ का प्रेशर भी रहता है भी मैं अपनी उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूं। तो यही प्रयास है भी, जितना मुझे समय मिलता जाएगा मैं रेगुलर
कोशिश करूँगा अभी इस चैनल को आगे बढ़ाता रहूँ और ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल या जो भी मैं अपने दम पर कम टाइम में जितना कर पाऊँगा उसके लिए प्रयासरत रहूँगा। मैं ये ज़रूर चाहूँगा भी, हाँ अगर हो सकता है अब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ की कम ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कभी कभी अपने सर को भी याद करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। और ये आपका अपना परिवार है, इसको आगे बढ़ाना वो अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अब यहाँ से +2 पास आउट हो जाएंगे तो उसके बाद अगले वाले जो स्टूडेंट आएंगे तो उनके लिए मेहनत होगी, क्योंकि जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप ही एनर्जी मिलती जाती है और हम उस काम को आगे से आगे करते जाते हैं। या मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, अब डिजिटल बोर्ड, अब कई कहेंगे डिजिटल बोर्ड लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सीधा सा फंडा है, हर चीज़ लिखकर भी यहाँ पढ़ाई जा सकती है, स्लाइड बनाकर भी पढ़ाई जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कितना डाटा खराब करोगे, इसलिए पहले प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं भी। आपका काम क्या, आपका काम है भी सरल भाषा में आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाए। ये चीज़ें आपको इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि नए जुड़ेंगे। आजकल के स्टूडेंट का अब मुझे उस पर इतना नहीं है भी किस प्रकार से क्या चाहते हैं। बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं, सर समय के साथ चलो डिजिटल बोर्ड लाइए। अगर देखिएगा, हम तो हमेशा ही पहले ब्लैक बोर्ड होता था, अब ये वाइट बोर्ड आ गया। हाँ डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा कभी, लेकिन वो आपकी बदौलत ही कभी आएगा जब एनर्जी मिलती जाएगी। तो एक दिन अगर ज़रूरत हुई, अभी मुझे ये लगता है उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्या क्या करूँगा उसको लेकर अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ वो एक दिखावे की बात अलग है, मैं भी देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर बहुत से, तो उस पर अननेसेसरी बात भी होती है। आप कई बार ये कहते हो लाइव की बात आती है, तो लाइव नहीं आता, क्योंकि मुझे फिर जो जवाब देना होता है वो कमेंट में ही बच्चों को दे देता हूँ, उनके कमेंट के जवाब या किसी वीडियो में ले लेता हूँ। और जो बच्चा रेगुलर जुड़ा हुआ है अपने इस चैनल के ऊपर, वीडियो से जो जुड़ा हुआ है, उनको हर प्रश्न के जवाब हमेशा मिले हैं। चलिए कहाँ मैं अपनी बातें स्टार्ट कर गया। बात तो क्योंकि अपनों से ही की जाती है, इससे पहले नहीं की, क्योंकि आज आपके सपने सच हुए हैं, आज आप बहुत खुश हो, तो मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ। और खुश हूँ तभी तो ये बात आपसे आज कह पा रहा हूँ, क्योंकि हमने मिलकर और आपकी मेहनत, मैं तो एक रास्ता दिखाने वाला था, थोड़ा बहुत गाइड यहाँ से आपने लिया होगा, ये आपकी मेहनत है। सोचिएगा अगर आप अपनी इसी प्रकार ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुँचेंगे। और जब कभी भी इधर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट संगरिया आना हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं दुआ करूंगा आपके लिए, आप एक बहुत ऊंचे मुकाम के ऊपर जाए, आपका अपना परिवार का, टीचर्स का, सबका सपना सच करे। लेकिन अपने ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं रखना है। तो पहले तो मैं और खुश होना चाहता हूं, आप अपने मार्क्स शेयर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कम है या ज़्यादा। मेरा बेटा अभी 8th में है तो वो खुद कह देता है पापा आपके बहुत नंबर आए, तो फिर क्या आपको तैयारी नहीं करनी पड़ी? वो बेटा करनी पड़ी थी तैयारी। कई बार कहता हूँ उसके ऐसे, उसकी मम्मी कहती है भी हाँ ये नंबर कम हो गए, ये हो गए, थोड़ा सा इस पर ध्यान दो करो। तो बड़ा आजकल डायलॉग, आजकल के बच्चे वही है ना, एडवांस हो गए सारे ही। पापा ये मार्कशीट के ऊपर जो नंबर लिखे हैं ना, ये मेरा भविष्य डिसाइड नहीं कर सकते। ये उस बच्चे के अक्सर डायलॉग मारता है ऐसे। वो हाँ बेटा सही है, तो वो बात मैं मेरे बेटे वाली आपको भी कहूँगा, सही है, उसकी बात 100% सही है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो कीजिएगा, आप जरूर सक्सेस होंगे। बस हाँ अननेसेसरी टाइम खराब मत कीजिएगा, बस आपका जो मन करे वो कीजिएगा। जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो अगर उसमें आगे बढ़ोगे तो बहुत जल्दी आप अपने सपने सच कर लोगे। लेकिन एक चीज़ है, ध्यान रखिएगा हमेशा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए ना, अपने पीछे के दिनों को मत भूलिएगा। अगर भूल जाओगे ना तो फिर आप किसी के हेल्प नहीं कर पाओगे। आगे बढ़िएगा, अपने दिनों को याद रखकर जरूर किसी न किसी की हेल्प कीजिएगा। हो सकता है जैसी आपकी कोई नेगेटिव परिस्थितियां रही हो सकता है किसी और की हो, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। इस जीवन में मनुष्य जीवन मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य अपने लिए क्या हो सकता है। तो आप तो हमेशा से ही अच्छे थे, अच्छे हो। और जिन बच्चों को किसी मार्क्स को लेकर है, मैं आपको यही कहूँगा, यू आर द बेस्ट। और अपने आप से अनकॉन्शियस माइंड को ये कहिएगा, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। खुश हो आप, मत टाइम वेस्ट करें, कोई रोना रोने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ें। एजुकेशन का मतलब नंबरिंग नहीं है, डाटा नहीं है। एजुकेशन का मतलब है हमारे अंदर वो समझ विकसित हो जाए। और अगर आज आप रोना ही रोओगे तो फिर वो समझ विकसित कहाँ हुई? इसका मतलब हम सिर्फ रट्टू तोता बनते जा रहे हैं।
बस आज का रिजल्ट आज खत्म। फिर भी किसी प्रकार की जेन्युइन आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ तो जो प्रोसीजर है बोर्ड का उसको 10 दिन है, आज से 10 दिन काउंट कर ले, 10 दिन के अंदर अंदर 300 रुपये पर सब्जेक्ट फीस है, आप उसका रिवोल्यूशन का भर दीजिए, आपकी कॉपी जांच हो जाएगी और आपको ऑनलाइन कॉपी प्राप्त भी हो जाएगी। उसका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाया भी था, जो बोर्ड की गाइडलाइन आई थी। तो शायद काफ़ी टाइम हो रहा है क्योंकि यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे बहुत से जिनको स्क्रॉल करने की आदत है। लेकिन जितनी बात कही है ना, मेरे उन अपनों के लिए कही है जिन्होंने इस परिवार के ऊपर फेथ किया है, विश्वास किया है। तो अब मैं आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में ये चीज़ मांग रहा हूँ, इस परिवार को आगे बढ़ाते चले, क्योंकि बढ़ता जाएगा तो मेरे ऊपर अपने आप ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती जाएगी और मैं उस काम को उतनी ही मेहनत और लगन से करता जाऊँगा। तो अब आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा। आज कमेंट बॉक्स में कमेंट, और जो बात कही है गौर जरूर कीजिएगा। मुझे नहीं लगता, बस मन की बात थी, गलत सही कुछ भी हो सकता है। आज कुछ सोच कर नहीं बोला भी हाँ मैं सोचूं भी, किसी को प्रभावित नहीं, जो मन में चला एक सिंपल, घर बैठे जैसे मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और उनसे बात कर रहा हूँ। घर पे तो ऐसी फॉर्मली बात होती है, वो सोच समझ कर कहते हैं ना, यहाँ से तो सौदे किए जाते हैं, हम तो यहाँ से बात कर रहे हैं, दिल से बात की, जो बातें आई वो कह दी आगे पीछे सब की। और मुझे बहुत खुशी है आज के आपके शानदार परिणाम को लेकर। आप सब बच्चों को ढेर सारी बधाइयाँ, आपके अपने टीचर्स को बधाइयाँ, आपके मम्मी पापा भाई बहन सबको बधाइयाँ। और आप सब मेरी ओर से भी अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा को राम राम बोलिएगा। मुकेश सर ने भी कहिएगा भी उनको राम राम दिए और मेरी तरफ से बधाई दीजिएगा और मेरी तरफ से उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। हमारा गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा साथ रहा है। आप जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करें। इन्हीं दुआओं के साथ फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।